आप हैं कुछ और, जैसे आप हैं स्त्री और किसी के सामने पुरुष बन के चले जाएं। आप हैं पुरुष पर आप स्त्री बनकर के स्त्रियों के बीच में बैठ जाएं और स्त्रियों की सारी बातें सुने, स्त्रियों के बीच में बैठे, तो ये क्या है? छल है। अरे भाई, इसने तो छल कर लिया। जैसे मारीच था तो राक्षस, पर मृग बन के आया सोने का, तो राम के साथ क्या किया उसने? छल। क्या किया? छल। समझ रहे हैं? रावण साधु बनकर आया और सीता मैया से बोला भूख लगी है, खाने को दो, और सीता मैया ने खाने को दिया तो हाथ पकड़ के उठा के ले गया। ये सीता के संग क्या किया इसने? छल किया। मतलब है कुछ और दिख रहा है कुछ और, यही छल है। आप लोग भी होते कुछ और हैं। शादी होती है तो बहू कुछ और दिखती है स्टेज में, मंच में, पर ससुराल में कुछ और होती है। पुरुष कुछ और दिखता है शादी के पहले, शादी के समय, शादी के बाद कुछ और दिखता है। छल है ये। इसलिए कहता हूं, आप जैसे दिख रहे, जैसे हैं, वैसे ही अपना परिचय दो। पर आप होते कुछ और हैं और बताते कुछ और हैं। शादी ब्याह में बहुत झूठ बोला जाता है, पता है? हमारा लड़का तो लौंग का फूल तक नहीं खाता, बाद में पता चला पौआ पौआ पीता रहता है। हमारी लड़की तो गाय है, गाय, और ससुराल आती महाभारत स्टार्ट कर दिया। तो ये गाय है कि भैंस है? ये छल है। आपने बताया कि मेरी बेटी गाय है, सीधी है, लेकिन वो है एकदम लड़ंकू। ये छल किया आपने। लड़के को कैंसर की बीमारी थी, आपने बताया नहीं, दिखाया कि लड़का एकदम स्वस्थ है, अच्छा है, पर उसको भयंकर बीमारी थी। ये क्या है? छल है। और जो देखो, हम आपके संग छल करें या आप हमारे संग छल करो, ये छल जो है ये ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी के साथ छल मत करो, जैसे हो वैसे ही बताओ। हमें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं। हम गुस्सैल हैं तो बता दो भैया हमें गुस्सा आती है। हम कामी हैं, बता दो भैया हम कामी हैं। क्रोधी हो, लोभी हो, अभी जैसे हो, स्पष्ट। छल नहीं, क्योंकि भगवान को छल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप किसी के संग भी छल करते हैं, भगवान आहत होते हैं, दुखी होते हैं। ये छल। मैया, आप लोगों के अंदर छल है? आप होती कुछ और हो, बताती कुछ और हो। छल क्या है? जैसे मैंने आपको अपनी कोई बात बताई, पर्सनल, गुप्त बात समझो। जैसे मैंने आपको अपनी एक पर्सनल बात बता दी, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरे दोस्त हैं, मुझे लगा कि आप मेरे शुभ चिंतक हैं, तो मैंने अपना कोई पर्सनल बात मैंने आपसे बताई, लेकिन आपने उस बात को सुनी और आपने जाके लोगों को बता दी। तो आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मेरे साथ क्या किया? छल। आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। आपने मेरे विश्वास को, यदि आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है तो भगवान फिर कभी आप पर विश्वास नहीं करेंगे कि भाई ये विश्वास के योग्य नहीं है। संसार के व्यवहार से ही ईश्वर आपको नंबर देते हैं। समाज में आपका कैसा व्यवहार है, जो सबके प्रति अच्छा भाव रखता है, भगवान समझते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, उसे चुनते हैं भगवान।
उसे अपनी भक्ति देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते, उड़ेल देते हैं भगवान। भगवान देने में कमी नहीं करते। तुम लेने के पात्र तो बनो, ग्रहण करने की क्षमता तो रखो। तुम्हारे अंदर छल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आजकल के लड़के किसी लड़की को गुलाब देते हैं, उसे कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे शादी करेंगे, तुमसे ही प्यार करता हूं, तुमसे ही शादी करूंगा। पर उस लड़की ने एक दिन पकड़ लिया कि वो दूसरी लड़की के संग भी घूम रहा है। तो तुम्हारे साथ उसने क्या किया? क्या किया? यही है छल। विश्वासघात को ही छल कहते हैं। छल है। और ऐसे लोग ना ऐसे लोगों को आप पसंद करेंगे और ना ऐसे लोगों को भगवान पसंद करेंगे। लेकिन आज के लोगों में ये छल कूट कूट के भरा है। आजकल का आदमी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं। धोखा देने में तो पीएचडी कर रखी है, झूठ बोलने की तो मशीन है। छल भरा। इसलिए कलयुग में क्या है? सतयुग त्रेता द्वापर में छल नहीं था कभी कभी कहीं कहीं कोई पहले के लोग, रावण जैसे लोग छल, मतलब छल करने वाले लोग ही अलग थे उस टाइम पर। रावण जैसे, मारीच जैसे, शकुनी जैसे, ये सब छले, अलग ही वैरायटियां थी, अलग ही दिखते थे। लेकिन आजकल के तो लोग सगा बेटा बाप के साथ छल कर देता है। हाँ या ना? पति पत्नी के साथ छल कर रहा है, पत्नियां पति के साथ छल कर रही हैं। छल। छलावा, ये छल है। अब चलते हैं कपट की ओर। ये कपट क्या है आप बताओ? गूगल में सर्च कर रही हो बेटा, कपट किसे कहते हैं? नहीं बताएगा गूगल, उसे नहीं पता। बताओ कपट किसे कहते हैं? छल तो हमने समझाया, किस किस को छल समझ में आ गया? आपको नहीं आया? आया। कपट किसे कहते हैं? कपट कहते हैं कि जितना भोजन है वो सारा मुझे ही मिल जाए, आपको ना मिले। बाप की जितनी संपत्ति है वो मुझे ही मिल जाए सारी, बड़े भैया छोटे भैया को बिल्कुल ना मिले। ये भावना, मेरे बेटे को मलाई वाला दूध मिल जाए, जेठानी के बेटे को नीचे का दूध दे देंगे बिना मलाई का। मेरे बेटे को मीठा मीठा आम मिल जाए, जेठानी के बेटे को थोड़ा कच्चा वाला खट्टा वाला पकड़ा दो। मेरे बेटे के रोटी में पूरा घी होना चाहिए लबालब चुपड़ के, और जेठानी का बेटा है इतना सा चुपड़ दो, खुशबू बस आए बस। ये कपट है। ये क्या है? कपट। मैं खाऊं खीर पूड़ी और कोई घर में मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, तो उसे सूखी रोटी खवाऊं कि घर में तो कुछ है ही नहीं, सूखी खवा रहे हैं उसे मेहमान को। कुछ लोग ना खीर बनाते हैं और तभी कोई आ गया, बैल बजी, टिन टिन, अरे कोई आ गया, तुरंत देखा छोटे से छेद गेट में नहीं होता, अच्छा फूफा जी आए हैं,
आ गई बुआ। लो भैया, तुरंत जाके खीर छिपा देते हैं। छिपा दो जल्दी। नहीं, बुआ सबरी खा जाएगी। छिपा दी खीर। अब मेहमान आए बैठे, तो आप तो इंतजार कर रहे हैं कब ये जाएं, कब हमारी खीर ठंडी हुई जा रही है। आपके घर में जो है सूखा रूखा ईश्वर का दिया, सभी में बांट कर खाना चाहिए। और अकस्मात कोई आपके घर आ जाए तो उसे जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है और पेट भर खाता है ना, तो वो तृप्त होता है। और जब किसी भी व्यक्ति को आप खिलाते हो तो खाए हुए व्यक्ति के भीतर जो ईश्वर बैठे, सबके अंदर भगवान है। तो जब कोई तृप्त होता है तो मैं तृप्त नहीं होता, आप तृप्त नहीं होते, व्यक्ति तृप्त नहीं होता, व्यक्ति के भीतर बैठे हुए परमात्मा ही सदा तृप्त होते हैं। और ईश्वर की तृप्ति ही आपकी और हमारी तृप्ति होती है। इनडायरेक्ट ईश्वर आपके द्वारा ही खाते हैं। इसलिए जो खाओ वो खिलाओ, ये कपट नहीं है। पर खाओ कुछ और खिलाओ कुछ, ये कपट है। मैं बढ़िया से इन चीजों को जानता हूं। बचपन में मैं जब भीख मांगने जाया करता था, बचपन में मैं भिखारी गांव में भीख मांगा करता था। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो जब हम गांव में भीख मांगने जाते थे तो भिखारियों के लिए कुछ लोग अलग ही चावल रखते थे, टूटा हुआ मोटा सा, जो सबसे थर्ड क्वालिटी का, अपने खाने के लिए अलग रखते थे कुछ लोग, और भिखारियों के लिए अलग रखा जाता था। पहले के टाइम पर भिखारी लोग आते भी ज्यादा थे, तो लोग खाने का चावल अलग रखते थे और देने वाला चावल। आप में से ये याद है, ये दौर देखा है आप लोगों ने? हम तो गुजरे हैं ना, हमें तो खूब अच्छे से सब पता है। जब हम भिक्षा मांगने जाते थे तो लोग अपना खाने के चावल अलग खाते थे और हमें अलग देते थे भिखारियों के लिए। हम ले लेते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें तो बस गरीबी थी तो पेट भरने से मतलब था। हम तो बस ये पहले ये जानते थे चावल होता है बस। चावल भी नाना प्रकार के होते हैं, ये तो अब जाने हैं। पहले तो बस ये जानते थे कि चावल होता है और चावल खाया जाता है। रोटी होती है, रोटी खाई जाती है, पर रोटी की गेहूं भी कई प्रकार की होती है, ये बहुत बाद में जाने। अब समझ में आता है कि अच्छा इसमें भी वैरायटी होती है। पहले तो बस भिखारी को जो मिल जाए। तो जब हम लोगों के घर जाते थे तो लोग हमें देते थे। किसी के घर जाएं तो वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े वाले चावल, किसी के घर जाएं तो मोटे चावल लेके के आते थे, और उसी की खिचड़ी बनाया करती थी माँ। कभी चावल, कभी खिचड़ी, कभी कुछ खाते थे भोग लगा के भगवान जी का। लेकिन मन में एक भाव था, हम देखते थे ना लोगों के घर, देखो बच्चे थे, गांव में जाके बैठना उठना खेलना, उन्हीं के घर में जाके खेलते थे उन्हीं के बच्चों के संग, और उन्हीं के घर जाके भीख भी मांगा करते थे। तो सब चीजें देखते थे। तो हमने तब मन में भाव रखा था कि ये कभी भगवान हमें इस लायक बनाएंगे तो ये कपट हम नहीं करेंगे, जो हम खाएंगे वही खिलाएंगे। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हम स्वयं खाते हैं वही आप सबको भरपेट भोजन मिलता है। यदि हम कुछ खाएं और आपको कुछ खिलाएं तो वो कपट हो जाएगा, और यदि मैंने कपट किया तो इस कपट का हिसाब मुझे जाके वहां देना पड़ेगा। क्यों अनिरुद्ध, तुमने भी कपट किया। इसलिए